नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा। जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यार आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में डर की लहरों से भागकर नौका पार नहीं होती। अपने सपनों को पाने के लिए लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने के लिए एक ही तरीका है कि हर दिन प्रैक्टिस करते रहो। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कड़ी मेहनत करो, माफ करना सीखो और फिर देखो कैसे आश्चर्यजनक चीजें होंगी आपके साथ। खुशी से काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। इतिहास को स्कूल के टॉपर्स नहीं बल्कि जिद्दी लोग रचते हैं। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जो सच में कुछ पाना चाहता है वो उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मैं अलग पहचान बनाने में विश्वास रखता हूँ। तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत रखता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि दवाओं ने थाम रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा शुक्रवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना आषाढ़ का रहेगा। शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो आज षष्ठी तिथि बन रही है, जो कि सुबह के लगभग 6:08 तक चलेगी। और आगे जो है सप्तमी तिथि रहेगी, वो भी अगले दिन के 4:36 तक चलेगी। और इसके आगे अष्टमी तिथि बनी रहेगी। योग की बात कर लेते हैं तो परिघ योग बन रहा है, सुबह के 9:41 तक ये चलेगा। आगे जो है इसके शिव योग और उसके आगे सिद्ध योग बन रहा है। नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र रहेगा, अगले दिन के 2:37 तक ये चलेगा। और उसके आगे चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। सूर्य उदय के समय की बात करें तो उसका टाइम रहेगा सुबह के 5:33 पर। सूर्यास्त का टाइम रहेगा 7:20 शाम के। चंद्र उदय का टाइम रहेगा 11:22 पर। चंद्र अस्त का टाइम रहने वाला है 11:40 पर। ऋतु रहेगी वर्षा ऋतु, चंद्र राशि रहेगी कन्या राशि। अब बात करते हैं शुभ समय की। तो शुभ समय रहेगा सुबह के 7:16 से लेकर के ठीक 9 बजे तक। और जो राहु काल का जो समय है वो रहेगा सुबह के 10:43 से लेकर के दोपहर के 12:26 तक ये चलेगा। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं राशिफल से। तो भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और लकी नंबर रहेगा आज आपके लिए नंबर 8 है। आज तारे कह रहे हैं आपके बारे में कि परिवार से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां पूरी करके फिर आप खुद की बातों पर फोकस करेंगे। युवा वर्ग को आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए अवसर मिलने वाले हैं। आपके आसपास के लोग आपकी खामियों को आपके सामने ही रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनसे सहमत हैं तो ही व्यक्तिगत बातों में बदलाव लाने की कोशिश करें। मैं कहती हूँ कि हर इंसान को सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए। सत्संग सुनने से आपको अपनी खामियों के बारे में पता चलेगा, जैसे कि मैं हर बार बोलती आई हूँ। इससे जो है आप अपनी खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सत्संग आपको ज़रूर सुनना चाहिए किसी न किसी रूप में। रोज़मर्रा की थकान से राहत पाने के लिए परिवार वालों के साथ आज एंटरटेन कर सकते हैं। हास परिहास पे बहुत ही अच्छा समय निकल सकता है। आज जरा खुद को हल्का फुल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करवाएंगे आप। आपसे विचार विमर्श से किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। सुबह की सैर आपके जो है माइंड को काफ़ी तरोताज़ा और फ्रेश करेगी, जिससे दिन जो है काफ़ी अच्छे से निकल सकता है। तो सुबह की सैर ज़रूर कीजिए। ऑफिस के कुछ काम घर पर ही करने पड़ सकते हैं कई लोगों को, लेकिन आप अपने काम के प्रति फोकस नहीं हो पाएंगे।
अपनी ये जो गलती है इसे करने के बजाय काम को ज़रा स्थगित रखना ही ठीक है। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसे मत कीजिए, ज़रा 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते चले जाएँगे तो काम भी पूरा नहीं होगा और आपका मन भी नहीं लगेगा, जिससे जो है आगे चलकर आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो आपको दिल से काम करना चाहिए, ना कि टेंशन में। बच्चों पर ज़्यादा काबू मत रखिएगा। थोड़ी फ्रीडम दीजिए, आज़ादी दीजिए, उनको खुलकर जीने दीजिए, वरना वो बिगड़ सकते हैं और अगर एक बार वो बिगड़ गए तो फिर आपके हाथ से निकल जाएँगे। इसलिए जो है बच्चों को थोड़ी फ्रीडम ज़रूर देनी चाहिए, इस बारे में सोचिएगा। आज आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन कौन-सा काम मेहनत के द्वारा किया जा सकता है और कौन-सा स्मार्ट वर्क के ज़रिए, इस बात पर ध्यान देना ही होगा आज के दिन। बेकार की बातों पर अपनी ज़रा ऊर्जा है उनको बर्बाद मत करें। पारिवारिक बातों में ज़्यादा उलझनों के कारण आप खुद की किसी इम्पोर्टेंट बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। आज जो है कई लोगों को जो है फ़ायदा देखने को मिल सकता है, जिनके रुके हुए काम थे धीरे धीरे चलते हुए शुरू हो जाएंगे। रोज़मर्रा की थकान में राहत पाने के लिए परिवार वालों के साथ जो है बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। आज आप घर से बाहर निकल कर जो है शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे जो है दिन बहुत ही बढ़िया गुजर सकता है। घर में आज मेहमानों का तांता भी लग सकता है, जिससे घर का माहौल है बहुत ही खुशनुमा बन सकता है। परिवार में प्रॉपर्टी या किसी अन्य मुद्दे को लेकर भाई बहनों के बीच में जो भी गलतफहमियां चल रही थी, वो आज किसी तीसरे की वजह से हल हो सकती है। विद्यार्थी और युवा वर्ग अपने भविष्य से रिलेटेड प्लानिंग्स के ऊपर फोकस करें। घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आज आपको अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को ज़रा मजबूत बनाकर रखेगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही बात करते हैं आज के बिजनेस और कैरियर की। तो आज कार्यक्षेत्र में अभी ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि पर्सनल कार्यों की वजह से आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, बार बार मैं कह रही हूँ। नौकरी पेशा व्यक्तियों का कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से कंपनी को फ़ायदा होगा, आपका रुतबा भी बढ़ने वाला है। साथ में आज काम से रिलेटेड जिस अवसर का आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, उससे जो रिलेटेड प्रगति है वो आपको मिल भी सकती है। आज फ़ोन के ज़रिए या फिर ईमेल इंटरनेट के ज़रिए आपको बहुत सी सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं आसानी से। किसी पार्टी के साथ पॉजिटिव डील भी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों का अपने सहयोगियों के साथ बेहतर रिलेशन रहेगा। साथ में आज काफ़ी जो बड़े बड़े काम हैं आप चुटकियों में निपटा लेंगे, जिससे जो है आपको काफ़ी खाली समय भी मिल सकता है। उच्च शिक्षण के लिए स्कॉलरशिप आसानी से कई लोगों को मिल सकती है, जिससे जो है आगे चलकर बहुत ही उम्दा रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। तो आपको चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के संबंध पॉजिटिव रहेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता तो बन ही रही है, आकर्षण भी बनता हुआ नजर आने वाला है। फिर भी संवाद को ठीक करने की ज़रा कोशिश कीजिए। आप एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार मत कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा कोई शब्द ना आपके मुंह से निकल जाए जिससे आपका जीवन साथी या फिर हमसफ़र आपसे नाराज़ हो जाए। व्यक्ति की पूरी परख होने के बाद ही आप रिलेशनशिप से रिलेटेड फैसला लीजिएगा, तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। अंधविश्वास से कुछ भी चीज़ें मत कीजिएगा। साथ ही में आज जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कई लोगों को दिक्कतें हो सकती है, देखभाल कीजिए, आपको भी खुशी मिलेगी और उनको भी अच्छा लगेगा। लव लाइफ में आज मैं ये भी कहती हूँ कि जो भी रिलेशन आप रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन जैसे आप रखना चाहते हैं, तो उसको मजबूत करने के लिए आपको एक दूसरे को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। आप फ़ोन पे तो बातें करते ही हैं, लेकिन अगर आप मिलजुल कर एक दूसरे से बातें करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बात की हमने लव लाइफ की, और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कह रहा है कि घुटनों और जोड़ों का दर्द ये समस्याएं हो सकती हैं। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ज़रा ध्यान रखिएगा, उनको ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आज अधिक देर बैठे काम करने की वजह से आपके पैर पर सूजन भी हो सकती है या फिर टांगों में दर्द देखने को मिल सकती है। सिर दर्द और आंखों से रिलेटेड तकलीफ़ें हो सकती हैं। वर्तमान मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, गर्म सर्द हो सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप किसी एयर कंडीशनर रूम में बैठे हुए हैं तो एकदम से बाहर मत लीजिएगा, थोड़ा भी एयर कंडीशनर से या फिर उसको कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, फिर आप बाहर निकलिएगा, वरना आपके जो है दिमाग पर असर पड़ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, शरीर भी जो है थोड़े कमज़ोर फील कर सकते हैं इस चीज़ से।
तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा, आप इससे जो है अपने स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। इसके साथ ही अंत में चलिए बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय कहता है कि मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करने से कुंडली में मंगल दोष खत्म हो जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष दूर हो जाता है तो आपकी भूमि और मकान से जुड़ी हुई जितने भी परेशानियां हैं वो आपको दूर होती हुई नजर आएगी। और अगर बुध ग्रह से रिलेटेड दोष है तो हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित ज़रूर कीजिएगा। साथ में आज जो है फ्रूट्स का दान करने से बहुत ही बढ़िया नतीजे आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ज़रूर ये उपाय कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। हाँ, धन्यवाद।